बच्चों नमस्कार। दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर में आपका स्वागत है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने भाग 1 में देखा बच्चों महत्वपूर्ण सूत्रों को, भाग 2 में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया है। आप सबने उसको अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3 और देखेंगे भाग 3 में और कौन से प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों, लेकिन ये जो प्रश्न आपको कराया जा रहा है वो सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए बच्चों भाग 3 जल्दी शुरू करते हैं और भाग 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ हो, संकेत में दिया हुआ है। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर हो। बच्चों हमको प्रश्न में ज्ञात है, दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों? दिया है ऊंचाई, जार की ऊंचाई जो दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। जार चूंकि बेलनाकार है बच्चों, तो जार का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच, जो हमको दिया है 11 लीटर, प्रश्न में दिया हुआ 11 लीटर। अब पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र होता है बच्चों, और 11 लीटर अर्थात 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो ये 11000 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 11000 घन सेंटीमीटर। जो लीटर था अब वो घन सेंटीमीटर में बदल चुका है। मान रख दीजिए बच्चों, पाई का मान 22/7 होता है। आर प्रश्न में ज्ञात नहीं है। एच हमको ज्ञात है बच्चों, कितना ज्ञात है? एच 35 सेंटीमीटर बराबर 11000 घन सेंटीमीटर। पक्षांतर कर देंगे, 11000 गुणा 7 हो जाएगा बटे 22 गुणित 35, 22 गुणित 35 अभी कट जाएगा बच्चों, 7 पंचे 35 और 5 से इसको फिर कटा दीजिए, या पहले 22 से कटा दीजिए, 22 पंचे 110 होता है, 5 0 और फिर 5 से कटाएंगे बच्चों तो 100 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बार कितना बच गया? 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है कितना होता है बच्चों? 10 होता है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो ये जो 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ ये क्या था? त्रिज्या था। और प्रश्न में पूछा हुआ है जार का व्यास ज्ञात कीजिए, इसलिए व्यास, और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात 2 गुणी त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या आपने निकाला है 10, तो 10 दूनी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने जार का व्यास 20 सेंटीमीटर मालूम कर लिया है। ये हमारा आंसर है बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न है, 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया तथा उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणित 14 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार और सुन लेंगे बच्चों। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया तथा उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणित 14 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया है। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको प्रश्न में क्या क्या ज्ञात है ये हम पहले देख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? कुआं का व्यास, कुआं का व्यास, और व्यास कितना दिया है बच्चों? कुआं का व्यास 7 मीटर। हम इस त्रिज्या मालूम कर लेते हैं, त्रिज्या व्यास का आधा होता है और 7/2 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई दिया हुआ है, कितना गहरा खोदा जा रहा है ये ऊंचाई मान लेंगे इसको हम, चूंकि कुआं बेलनाकार है तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 20 मीटर। कितना हो जाएगी बच्चों? 20 मीटर। अब प्लेटफार्म का क्षेत्रफल, प्लेटफार्म का क्षेत्रफल भी प्रश्न में दिया हुआ है, जो हम प्लेटफार्म इसकी निकली मिट्टी से बनाएंगे। तो प्लेटफार्म का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया है 22 मीटर गुणित 14 मीटर। ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। इतनी सारी चीज़ें हमको ज्ञात है। चूँकि प्लेटफार्म का आयतन, प्लेटफार्म का आयतन, आयतन इसलिए ले रहे हैं बच्चों चूँकि कुएं से ही निकली मिट्टी से प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, तो इसलिए प्लेटफार्म का जो आयतन होगा वो कुआं के आयतन का बराबर होगा, कुआं के आयतन का बराबर होगा। अब प्लेटफार्म चूँकि लंबाई गुणा चौड़ाई की ऊंचाई होगा, क्योंकि प्लेटफार्म जब बनेगा बच्चों तो घनाभ के आकार का बनेगा, इस तरह से बनेगा बच्चों, ये इस तरह से बन जाएगा प्लेटफार्म। यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो यहाँ हमको सूत्र लगाना पड़ेगा घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब चूँकि कुआं बेलनाकार है बच्चों तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम मान रख देते हैं बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, अर्थात 22 गुणित हो जाएगा यहाँ पर 14, लेकिन ऊंचाई हमको नहीं दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी दिया हुआ निकाल लिए थे आप लोग 7/2, 7/2 मीटर गुणित
20 क्या है बच्चों? ऊंचाई, कुएं की गहराई। पक्षांतर कर देंगे इसका, C बराबर 22 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 20, पूरे का बट्टे हो जाएगा बच्चों 22 गुणित 14 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2। अब इसको काट देते हैं बच्चों, 22 कट गया, 7 भी कट गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दाम 20, 2 पंचे 10। अब बचा क्या बच्चों हमारे पास? 5/2। अब इस 5/2 को भाग कर दीजिए बच्चों, तो C बराबर हमको ज्ञात हो जाएगा 2.5 मीटर। अब हम कहेंगे जो चबूतरा बनाया गया, जो प्लेटफार्म बनाया गया, उस प्लेटफार्म की ऊंचाई हो जाएगी 2.5 मीटर। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार के व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बार और सुनेंगे प्रश्न को। यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको ज्ञात है, प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? दिया है त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर 21 सेंटीमीटर, व्यास दिया है बच्चों, व्यास को त्रिज्या का दुगुना तो 2r लिख सकते हैं, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। ये हो गई हमारा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे, चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है बच्चों पाई r L प्लस R या R प्लस L भी कह सकते हैं। पाई का मान 22/7 आप मानेंगे, R निकाले हैं आपने 7 धन और L प्रश्न में दिया हुआ है 21। ठीक है बच्चों, 7 कट गया, बचा 22 गुणित 21 और 7 जोड़ दीजिए, 21 7 28 होता है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 22 गुणित 28 बराबर 610। कितना होगा बच्चों? 610 वर्ग सेंटीमीटर। ये है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का आंसर। इस तरह से आप आंसर मालूम कर सकते हैं, बशर्ते आपको सूत्र अच्छे से याद हो। सूत्र क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई r L प्लस R या R प्लस L। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? दिया है टोपी के आधार की त्रिज्या अर्थात r दिया हुआ है और r दिया है 7 सेंटीमीटर। उस टोपी की ऊंचाई h दिया हुआ है बच्चों, h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि जो लगने वाली सीट है, इस सीट का आपको क्षेत्रफल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या की ऊंचाई L निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र आप लोगों को बताया गया था, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या इसको करड़ी में भी लिख सकते हैं। R का मान है 7, H का मान है 24। तो 7 का कितना होता है बच्चों? 7 7 49 हो जाएगा और 24 576 होता है। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा बच्चों? तो L बराबर निकल जाएगा करड़ी में 625 होगा जोड़ने से, और 625 का वर्गमूल होगा 25। तो L कितना निकल गया बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अब एक टोपी बनाने में, चूंकि एक टोपी बनाने में बराबर सीट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r L। वर्कपीस का क्षेत्रफल लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि टोपी इस तरह से होता है जोकर का, ये इस तरह से, तो ये वर्कपीस हो जाएगा पाई r L। हम यहाँ पर पाई r L लगाएंगे और पाई r L, ये एक टोपी बनाने का हो गया। तो ऐसे ही 10 टोपी बनाने में कितना लग जाएगा बच्चों? तो 10 का गुणा कर दीजिए पाई r L के साथ, वेरी सिंपल। 10 गुणित पाई का मान 22/7 होता है। r प्रश्न में आपको ज्ञात है 7 और L कितना निकाले हैं बच्चों? 25। सबका आपस में गुणा कर दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए बच्चों। 7 और 7 कट गया, 22 दाम 220 का गुणा अगर हम 25 से करेंगे तो हमको मिलेगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से कितनी टोपियाँ बनेंगी? 5500 टोपियाँ, 5500 उन बनाने वाले 10 टोपियों का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से हमने 10 टोपी बनाने में लगने वाले सीट का क्षेत्रफल मालूम कर लिया, जो 5500 वर्ग सेंटीमीटर हमको ज्ञात हुआ। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो।
प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। बच्चों इस प्रश्न में हमको दिया है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? दिया है ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात है आधार का क्षेत्रफल ज्ञात है। आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। ये भी हमको ज्ञात है 300 वर्ग सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों शंकु का आयतन, क्योंकि प्रश्न पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा बच्चों, आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई आर स्क्वायर का मान आपको प्रश्न में ज्ञात है, तो 1/3 पाई स्क्वायर का मान कितना है बच्चों? ज्ञात हमको 300। और एच कितना दिया हुआ है? 15। ये देखिए एच 15 दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में। गुणा कर देंगे हम, इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, 100 को गुणा 5 से कर देंगे बच्चों। सॉरी 5 नहीं है 15 है बच्चों, और 15 का 100 से गुणा करेंगे तो ये 1500 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया? शंकु का आयतन। क्या ज्ञात कर लिया बच्चों? हमें शंकु का आयतन, और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में सबसे पहले हम देखते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन, इसको हम मान लेते हैं बच्चों V1 मान लेते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, इसको R1 H1 मान लेते हैं। बेलन के आयतन को हम मान लेते हैं V2। बेलन का आयतन V2 बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H होता है, तो इसको R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने मान लिया। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि त्रिज्याएं समान हैं, चूंकि प्रश्न में बोलता है प्रश्न से कि त्रिज्याएं समान हैं, इसको हम R मान लेते हैं। R1 बराबर R2 बराबर R। इसी प्रकार ऊंचाइयां भी इनकी समान है बोल रहा है प्रश्न में, तो H1 बराबर H2 बराबर हमने H, ये हमने मान लिया। R1 R2 बराबर R और H1 H2 बराबर H हमने मान लिया। इसलिए आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात अर्थात V1/V2, क्योंकि हमने आयतनों को V1 V2 माना है। V1 का मान था 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 था, और V2 का मान था पाई R स्क्वायर H था, पाई R2 स्क्वायर H2 था बच्चों। अब यहाँ देखेंगे हम, क्योंकि हमने R को R1 R2 को हमने R माना हुआ है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H1 H2 को H मान लिया था। इसी प्रकार पाई R स्क्वायर H हो जाएगा बच्चों। जो कट उसको काट दीजिए, पाई कट गया, R स्क्वायर कट गया, H कट गया, बचा क्या यहाँ पर? 1/3। क्या बचा बच्चों? 1/3, अर्थात V1 अनुपात V2 बराबर हो जाएगा 1/3। हमारा प्रश्न यही था। प्रश्न क्या था बच्चों? प्रश्न था उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आयतनों का अनुपात हमने मालूम कर लिया, V1 अनुपात V2 बराबर 1/3, ये हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरह से बच्चों भाग 3 को हम यही समाप्त करते हैं। आपके लिए असुविधा ना हो, वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो, इसलिए आपके सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हमने भाग 3 को यहीं पर समाप्त किया है। भाग 1 में हमने फार्मूले देखे, भाग 2 में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और भाग 3 में भी हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में से बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा और हल किया। उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।